अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाइयों? वालेकुम भाई सलाम। सब खैरियत ठीक ठाक। जबरदस्त। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल भाई लोग, कैसे हैं सब लोग? मिस्टर राजवीर, मिस्टर भाई एहतशाम, हाउ आर यू बोथ? गुड गुड। ऑल वेल भाई सर, हाउ ऑल अबाउट यू? वेल। ऑल वेल। आवाजें वगैरह ठीक आ रही है मेरी? हाँ बेहतरीन आ बिल्कुल, रही है आज आज तो। परफेक्ट आ रही है आपकी आवाज। बिल्कुल हाँ यार, मेरी चटखारेदार आवाज का आवाज आ इशू रही है रहता आज है तो कुछ आपकी। समय। तो साकिब भाई आपकी क्या मसाला आवाज, डाला है आपकी आपने आज तस्वीर का? बिल्कुल सेट है। आज आपकी आवाज और तस्वीर बिल्कुल बेहतरीन आ रही है। आप नहीं, ये वहीद खान कहाँ चले गए? 100 मिनट का प्रोग्राम करके गायब है, ना कोई वीडियो डाल रहे ना कुछ कर रहे हैं। अभी ये चक्कर क्या है अभी इनका यार? अभी वहीद भाई ने एक टीजर डाला है, वो होपफुली जब तक शायद हमारा शो आएगा तो हो सकता है उनका भी वो अपलोड कर दें। जब हम अपनी ये अच्छा वीडियो अच्छा। अपलोड करेंगे तो हो सकता है वो भी कर दें, या हो सकता है उसके बाद करें। पर टीजर का थंबनेल मुझे बड़ा अच्छा लगा वैसे उनका। हाँ भाई, अब देखते हैं। अब वो उन्होंने जो लिखा है, अब वो शो जब आएगा तो फिर पता चलेगा कि उन्होंने हमारी कितनी। हमारे बाकी भाई लोगों को इफी पता भाई है की ना तस्वीर thumbnail हाईलाइटेड तो नहीं है उसमें? नहीं नहीं, वो अब देखना है। अब ये देखते हैं कि वो उन्होंने कितनी क्लास ली है हमारी, और उस क्लास का हमें कितना असर हुआ है, ये ज्यादा जरूरी है। वही इफी भाई, भाई नहीं नहीं क्लास सर, की देखो बात कर ऐसा रहे हैं है, साकिब भाई अभी। यार मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मैं अगर 100 मिनट का वीडियो है तो 90 मिनट वहीद भाई बोल रहे थे, उसमें से 7 मिनट इफी भाई बोल रहे थे, और बाकी बचे 3 मिनट वो हम तीन बोल रहे थे। एक एक मिनट हम तीनों ने नहीं बोला, यार, बिल्कुल सही है। इफी भाई अब क्लास का भी जिक्र हुआ तो वो क्या हो गया? किसी की क्लास विलास ले ली क्या? प्लेयर्स हमारे वहां पहुंच गए कहीं नाइट करने, अब्दुल कादिर एकेडमी वगैरह पहुंच गए? क्या हुआ इसी में? हाँ यार, एसओपी की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। बाबर आजम थे, आपके मामूल अख्तर थे, एक दो पॉकेट नसीम शाह पंटर और भी थे, एक दो नसीम शाह पॉकेट थे। पंटर और भी थे, और कुछ तस्वीरें खींचने वाले फैंस भी वहां पहुंचे हुए थे। पता नहीं किसी कंपनी के जो धनाधन तस्वीरें उनकी खींच रहे थे। मैं ये कादिर कह भाई रहा के हूँ कि जब दामाद नहीं थे आप, क्या? कादिर भाई के दामाद नहीं थे? हो सकता है हो, काफी लड़के थे वहां वो पर। वो और बंद है, जिस वो तरह, बंद है आजकल। हाँ, जिस तरह से वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे थे, एक दूसरे से करीब हो रहे थे, उससे लग नहीं रहा था वो एसओपी फॉलो करेंगे इंग्लैंड में जाकर भी। जब आप अपने घर के अंदर ये हाल रखेंगे तो भाई किसी के घर में जाके तो बुरा हाल ही करेंगे आप। नहीं तो नहीं मुझे भाई, ख्वाब नहीं चकनाचूर नहीं होते हुए भाई, नजर आ रहे हैं भाई कुछ। पाकिस्तान के और इंग्लैंड के कानून में बड़ा फर्क है कि भाई, जी। आप और आपने देखा भाईजान नहीं वो है कि जो कानून में जो फर्क होगा, पर आपका टोर नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से नहीं हो ये पाएगा। मुझे भी यही राजीव लग भाई रहा है, कुछ मुझे भी आपकी यही लग बात रहा में दम लग रही है मुझे, है, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही लग एफी रहा है। भाई साकिब भाई ये जो अभी पिछले 2-3 दिन में ना हमारे कुछ ये मीटिंग्स वगैरह हुई हैं, जूम की मीटिंग्स यहाँ की लोकल बॉडी क्रिकेट की और क्रिकेट आइलैंड के, यार जो एसओपीज इन्होंने जो फाइनलाइज की है ना, क्रिकेट आइलैंड ने भी की है बेसिकली, जो की है ना वो बहुत मुश्किल एसओपीज हैं। वो उसको फॉलो करने के लिए आदत डालनी पड़ेगी और बड़ा वो मुश्किल होगा कि यकीन करें अगर आप किसी चेयर पे बैठे हुए हैं ना तो उसको भी उठने के बाद भी उसको साफ करना है, अपने गियर का भी ख्याल रखना है, गियर भी आपने साफ करना है, और पता नहीं क्या क्या कुछ मतलब ड्रेसिंग रूम को तो बहुत ही लिमिटेड यूज होगा। और ये चीजें अगर ये गलतियां अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स ने वहां जाके की तो उसमें पिनलाइज होंगे। यार और क्रिकेट नहीं होती भाई एहतशाम भाई, जब तक ये और खौफ चल दूसरा रहा है ये ना कि इसका, तब तक क्रिकेट ही नहीं साकिब भाई ये जो मेरी नजर में ये जो सीरीज अभी वेस्ट इंडीज की जो जबरदस्ती स्टार्ट करने वाले हैं ना सीरीज, इनमें खुदा ना खास्ता अगर एक या दो बंदे भी पॉजिटिव आ गए ना, ये क्रिकेट गई अगले 6-8 महीने के लिए पूरी दुनिया से, मेरी बात याद पर रखिएगा। पर जी भाई, ऐसा एहतशाम ही है। भाई, क्रिकेट वैसी गई अभी 6-7-8 एक साल के लिए, बिकॉज उसका रीजन है, क्रिकेट इज अ टच गेम, बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट होता ही है। किसी ने विकेट ली, वो जाते हैं, फील्डर्स इकट्ठे होते हैं। नहीं वो आप आईसीसी कह रहे हैं कि थूक नहीं उसमें लगा सकते रिस्ट्रिक्शंस बॉल में, आएंगी, उसमें बॉलर्स तो विकेट ही रिस्ट्रिक्शंस नहीं ले आएंगी। पाएंगे फिर। नहीं उस तो पे ये रूल हो पेनल्टी, ही नहीं सकते नहीं, जी। उसके लिए अच्छा बॉल शाइन करने पे, वो थूक सजेस्ट लगाने किया पे, है ना शाइन करने पे उस पे पेनल्टी पॉइंट लगा रहे हैं। भाई। हाँ वसीम जी, अकरम ने कि सजेस्ट किया है पॉसिबल। ना कि बॉल टेम्परिंग अलाउ होनी चाहिए थोड़ी सी। वसीम अकरम ने सजेस्ट किया है। फिर भाई क्या सीन है वो वसीम भाई ने जो सजेशन दी है बॉल टेम्परिंग? यार वो तो ये कह रहे हैं कि यार बॉल पे आप थूक नहीं लगा सकते तो फिर बॉलर विकेट कैसे लेगा। रमीज राजा ने इस बात को और आसान कर दिया, उसने बोला अगर थूक नहीं लगा बॉल के ऊपर तो 4, 5, 6 इन नंबरों के बैट्समैनों की अय्याशी हो जाएगी, वो खुल के खेलेंगे और 5-5 दिन खेलेंगे, आउट ही नहीं होंगे वो। हाँ वो ठीक बात तो है, ठीक बिल्कुल सही बात है, तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं वो। अच्छा, बिल्कुल ठीक ये है। बात ठीक है इसकी कि यार राजवीर की कि यार वो टच गेम है, इसके अंदर जब तमाशाई नहीं होंगे तो बाबर आजम कह रहा है ऐसा लग रहा है फर्स्ट क्लास के मैच खेल रहा होगा आज भी, तमाशाई नहीं होंगे उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर अब थूक नहीं लगेगा इसके ऊपर,
अच्छा थूक भी छोड़ दे आप, विकेट लेने के बाद बॉलर हाई फाइव भी नहीं कर सकेगा, तालियां भी नहीं मार सकेंगे। अच्छा फील्डर जो है वो बॉल पे चढ़ भी नहीं सकता। भाई आपको इफी भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्राउड ही नहीं होगा। इफी भाई आपको क्या मजा क्या आएगा उसके अंदर? इफी भाई आपको इमरान खान का एरा याद है? इमरान खान जब कप्तान होते थे, क्रिकेट खेलते थे, जिस वक्त वो विकेट लेते थे तो वो ग्राउंड में यूं करके खड़े हो जाते थे और प्लेयर्स सारे भागते हुए उनके पास आते थे और सब दूर दूर खड़े हो जाते। हाँ, टच नहीं करता, कोई उनको टच करता था, ना कोई उनको हाई फाइव करता था। हाँ, तो ये ही होगा। अच्छा दूसरे ये कि भाई मुझे ये लगता है कि अगर आपको बॉल पे आपको थूक नहीं लगा सकते तो आपको फिर जो है ना वो बॉल पुरानी होने वाला सीन खत्म ही कर देना चाहिए। आपको वनडे में हर 10 ओवर के बाद आप बॉल चेंज कर दें, वैसे ही आप दो तरफ से बॉल तो करवाते ही हैं, तो फिर आप बॉल को पुराना करने वाला सीन ही खत्म कर देना यार। देखिए यार मैं आपको बताऊं, 10 ओवर के बाद बॉल ही चेंज कर दें आप। सबसे अच्छा जवाब इसका जसप्रीत बुमराह ने दिया लास्ट वीक जब उनसे पूछा गया, तो उसने बोला कि यार ये तो बॉलर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से कंटेन करता है इन डिफरेंट सिचुएशंस। अगर जैसे कोरोना की सिचुएशन है, इस पे आप सैल्विया यूज नहीं कर सकते और दूसरी कोई पसीना यूज नहीं कर सकते, तो ये तो बॉलर की और चैलेंजिंग हो गया बॉलर के लिए कि वो अपनी लाइन और लेंथ और विकेट टेकिंग डिलीवरीज को किस तरह से मेंटेन करता है। और यकीनन वो उस पर वर्कआउट कर रहे होंगे, बड़े बॉलर हैं, वो इस बारे में सोच रहे होंगे। मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि यार वकार यूनुस जो बॉलिंग कोच हैं, वसीम अकरम कह रहे हैं जो क्रिकेट कमेटी के अंदर है कि बॉलर जो है रोबोट का किरदार अदा करेंगे अगर साल्विया बैन हो गया। वकार यूनुस कुछ नहीं कह रहा है। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ अपने पैसे सीधे करने के चक्करों में लगे हुए हैं। आज तो वकार यूनुस क्या करें? नहीं मतलब क्या कहें वकार यूनुस? चले आप बताइए। भाई वो अभी आपको याद होगा 2 वीक पहले सोशल मीडिया के जाहिर सी बात है वो अभी नहीं ट्रैवल कर रहे, जब उनकी जरूरत होगी वो ट्रैवल कर जाएंगे। नहीं, मैं आपके जो आप ये कह रहे हैं कि उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया, तो आप उनसे क्या स्टेटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? चले ये भी बता दें आप यार। कम से कम आप ये तो बता दें कि बॉलर इन कंडीशंस में किस तरह की तैयारी करें। कम से कम बॉलर्स को थोड़ा सा हौसला तो मिले। अभी जब एक चीज कंफर्म ही नहीं हो पा रही है, बॉलर्स को बता रहे हो भाई, अभी एक चीज कंफर्म ही नहीं हो पा रही है, एसओपीज ही अभी जब तक फाइनल नहीं हो जाएंगे तो वो क्या बताएं कि कैसी प्रैक्टिस करें। यार आप राजवीर कह रहे हैं वो अपने बॉलर्स को हो सकते हैं, बता रहे हो आपके प्लेयर्स एसओपीज की खिलाफवर्जी करते हुए सोशल मीडिया पे नजर आ रहे हैं यार। है वकार यूनुस अपने बॉलर्स को बता रहे हैं, ये नहीं पता चलेगा किसी को? नहीं, मुझे बताएं ना कि अभी जब एसओपीज ही फाइनल नहीं हुए तो फिर वो क्या मतलब बताएं वो। यार रोज अखबारात के अंदर है, रोज मीडिया के अंदर है, वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। वो भाई जा रहे हैं तो यार किस एसओपीज के थ्रू जा रहे हैं? दूसरा ये तेंदुलकर ने इसके ऊपर कह दिया है कि भाई आप कम से कम वैक्स की इजाजत दी जाए बॉल के ऊपर यार, कुछ ना कुछ लगाने की, वरना बॉलर्स के लिए तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। भाई ऑस्ट्रेलियन कंपनी जो है कोकाब्रा, उन्होंने एक वैक्स निकाली थी, उसका मेरे ख्याल में टेस्टिंग हुई है, लेकिन उसको इंटरनेशनली जो है ना अपना अलाउ नहीं किया है। भाई मुझे तो थोड़ा सा चक्कर आ गया। बताएं, चलें वैक्स हो गई या वैजलीन हो गई, ये दो चीजें हैं ना। अगर ये जब आप बॉल पे लगाएंगे तो वो क्या बॉलर के हाथों को खराब नहीं करेगी? मतलब बॉलर के हाथों को भी चिकना हो जाएंगे, बॉलर के हाथ यही चीजें देखते हुए जब बॉलर को स्वेटिंग होगी और उसके हाथ में वैजलीन भी लगी होगी तो वो बॉल को ग्रिप कैसे करेगा भाई? सही कह रहे। अच्छा बॉलर का पसीना कैसे रोकेंगे यार? मुझे समझ में नहीं आया। बैट्समैन का पसीना कैसे रोकेंगे? तौलिए के साथ। नहीं, पसीना तो आए, पसीना आए, लेकिन वो एक दूसरे को टच नहीं कर सकते ना, वो पसीना बॉल पे यूज कर सकते हैं। बट जाहिर सी बात है भाई 100 बात तो पसीना आएगा ही ना। 100 बात की एक बात है कि मुश्किल है, क्रिकेट ही मुश्किल लग रही है। कॉम्बिनेशंस बना ले, पर रियलिटी मेरे हिसाब से ये है कि क्रिकेट अभी आने वाले वक्त में मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल लग रही है। टेप बॉल नहीं राजवीर, मैं आपको यहाँ पे ऐड ये भी कर दूं कि इधर इस भाई इनको टेप बॉल शुरू कर देनी चाहिए, इनको ये हार्ड बॉल वाला सीन ही खत्म कर दो यार। इफी भाई मैं पता है क्या, मैं इधर यहाँ की ना खराब हो, नया टेप चढ़ा लो बस। यहाँ की यूनियन में ना, हाँ इफी भाई मैं ये कह रहा था, देखें यहाँ की जो यूनियन है हमारी इधर क्रिकेट की, या क्रिकेट आयरलैंड और क्रिकेट लेस्टर हो गई, उसका एक फोकस ग्रुप है जो हम लोग सब डिस्कस करते हैं क्या हो रहा है आजकल, तो बहुत ही चल रहा है, तो उसमें मैं भी हूँ। तो हर कोई अपना अपना सजेशन दे रहा है। मैंने उनको सजेशन दिया है क्योंकि जाहिर बात है ये लोग भी टारगेट कर रहे हैं आयरलैंड के जो फिक्सचर्स हैं आने वाले, उसमें काफी जो चीजें हैं टूर एंड के ये वो, तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो यहाँ होती है उसका भी सोच रहे हैं कि एसओपीज का, और जो क्लब क्रिकेट ये स्टार्ट करने वाले हैं प्रीमियर जो लीग है,
तो उसमें मैंने इनको सजेशन ये दी है कि जो एक इनिंग में जो ऑब्वियसली एक गेंद जो होता है 80 ओवर जो फर्स्ट क्लास गेम में यूज होता है, उसके बाद बॉल चेंज होता है। तो अगर ये शाइनिंग का प्रॉब्लम है, इसमें ये दो बॉल एक ईच एंड से 2 बॉल यूज कर सकते हैं, मतलब एक बॉल यूज कर सकते हैं ईच एंड से। तो कम से कम एक बॉल 40 ओवर की लाइफ देगी, और उसमें क्या होगा, फैब्रिक जो है ना आपके ट्राउजर का, वो शाइन करने के लिए काफी होगा। और इसी तरह अगर 40 ओवर की व्हाइट बॉल क्रिकेट का कप होगा, तो उसमें 20 ओवर एक एंड से एक बॉल, 20 ओवर एक एंड से एक बॉल, मतलब 2 बॉल यूज करके। नहीं तो वो उसमें शायद ओडीआई में तो वैसे भी यही होता है ना, मतलब मैंने सजेशन दिए, तो सब अपनी अपनी सजेशन दे रहे हैं। तो ये चीजें जो है ना अभी बहुत माइनर चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें देखी जा रही हैं। और ये वेस्ट इंडीज की जो सीरीज है ना, ये ट्रायल बेस्ड सीरीज है। इसमें खुदा ना खास्ता एक बंदा या 2 बंदा भी कोरोना वायरस अगर निकल आए ना पॉजिटिव, ये क्रिकेट जो है ना ठप हो जानी है अगले कुछ साल, अगले कुछ अरसे के लिए। अब पाकिस्तान जो ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान 30 पता नहीं कितने प्लेयर लेके जाएगा, उसके साथ इनका तकरीबन 10 लोगों का ये मेरे ख्याल में जो बैक रूम स्टाफ होता है, तो समझे 40 लोग जाएंगे। अब 40 लोग टेस्ट मैच में, मान फर्ज करें ओल्ड ट्रैफर्ड में 40 लोग तो नहीं होंगे, वहां होंगे कोई 25-26 लोग होंगे कोचिंग स्टाफ के साथ मिला के, प्लेयर के साथ। और दूसरे जो बाकी 15 होंगे वो किसी और जोन में, मतलब किसी और जगह पे कैंप उनका लगा हुआ होगा। अब 15 अगर 25 लोग सिर्फ पाकिस्तान के हैं और 25 इंग्लैंड के, 50 तो ये क्लब हाउस में 50 तो यही होगा, ठीक है। फिर 120-130 लोगों का क्रू होता है स्काई स्पोर्ट्स का, फिर दूसरे लॉजिस्टिक्स होते हैं। खुदा न खास्ता ये बहुत रिस्की बिजनेस है। अगर ये हुआ एक केस, अगर ये 2 केस निकल आए, तो इस पे लॉन्ग टर्म के लिए ठप लग जाना भैया। इस 120 ये जो तुम बता रहे हो ना कि तकरीबन 200-250 आदमी, इन 200-250 आदमियों में से 200 लोगों का तो होगा ही होगा कोरोना, बस सिर्फ टेस्ट करने की बात है। बहुत सारे लोग इसलिए बचे हुए हैं कि वो अभी तक टेस्ट नहीं हुए हैं। जिस दिन वो टेस्ट होंगे वो पता चल जाएगा कि मेजोरिटी को कोरोना मैं इसमें कुछ बोल सकता हूँ? देखिए मैं आपको थोड़ा सा ऐड कर रहा था इसके अंदर। मैं ये बता रहा था कि जो श्रीलंका और इंडिया की सीरीज है, उसके लिए अगस्त का टाइम उन्होंने श्रीलंका ने रखा है, क्योंकि वहाँ रेशियो जरा कम होता जा रहा है और बहुत ही कम हो जाएगा अगस्त तक पहुंचते पहुंचते। उन्होंने जो अपनी लाइक्स बताई है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने, उन्होंने बताया कि 30-40% वो लोगों को भी इन्वॉल्व करेंगे स्टेडियम में, जो तकरीबन 5-5, 6-6 मीटर के फासले पे बैठे होंगे तमाशाई। और ये जो उन्होंने प्लान दिया है बीसीसीआई को, इस पर वो पूरे अमल पैरा होते हुए भी नजर आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगस्त में इंग्लैंड का टूर तो जरा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है मुझे, जबकि इंडिया का टूर श्रीलंका होता हुआ नजर आ रहा है। मैं कुछ बोलूं? एक मिनट सबर करो, जिम्बाब्वे ने भी प्रपोज किया है। हाँ अब सबर करो, राजवीर की बारी। हाँ जी राजवीर भाई। मेरे हिसाब से इफी भाई और एहतिसाम भाई, मेरे ख्याल से मुझे क्रिकेट नहीं नजर आती हुई दिख रही है आने वाले 1-2 सालों में। मुझे सिर्फ इतना पूछना है, और मैं आप लोगों से भी सवाल पूछता हूँ। चलो हम लोग ये परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेडिक्शन दे रहे हैं, या हम सोच रहे हैं कि चलो पाकिस्तान इंग्लैंड चले जाएगी या इंडिया श्रीलंका चले जाएगी, ये टूर हो जाएंगे, वो टूर हो जाएंगे। मुझे एक बात बताओ, क्या क्रिकेटर्स अपनी लाइफ का रिस्क लेंगे? और जो क्या हमारे करेंगे यार, क्रिकेटर्स हैं, हाई प्रोफाइल क्रिकेटर्स हैं, उनकी शादी हुई हुई है, उनके बच्चे हैं, वो रिस्क लेंगे इतना? उनकी फैमिली मेंबर्स अलाउ करेंगे उनको जाने के लिए? राजीव भाई ये वरना क्या करेंगे, क्या करेंगे? कर दिया इंग्लैंड वेस्ट इंडीज के 3-4 प्लेयरों ने, तो वो गए नहीं ना, इसी चक्कर में उन्होंने नाम पुल आउट कर लिया। एग्जैक्टली सर ये क्रिकेट का, क्योंकि क्रिकेट इज अ क्लोज कॉन्टैक्ट गेम, जैसे सॉकर है, ये हो ही नहीं सकता, इससे कोई सोल्यूशन निकल ही नहीं सकता भाई। आप ड्रेसिंग रूम में तो इकट्ठे जाओगे, आप ड्रेसिंग रूम में तो इकट्ठे जाओगे ना। किसी ने एक बात बताओ, आप ना जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक वेट करना पड़ेगा। 10 घंटे भाग रहे हो। ये राहुल द्रविड़ ने भी यही कहा है, हमें इसी तरह जीना पड़ेगा। खास दिया, किसी ने खास दिया, वैक्सीन नहीं आती, किसी ने खास दिया, तो आप क्या कर लोगे? आप क्या क्या रोक सकते हो सर? आप नहीं रोक सकते। हम जब एरोप्लेन में जाते हैं, आजकल बाथरूम यूज करने जाना है, ये चीजें वो चीजें मुश्किल होंगी। तो ऐसा लगता है कि पता नहीं किसी स्पेस में जा रहे हैं, आईसीयू में आ गए हैं, क्या कहते हैं, ब्लडी वो बन गए, क्या कहते हैं उसको, एस्ट्रोनॉट बन गए, सारी जगह से कवर करते हो, ये करते हो, सांस लिया नहीं जाता। आप प्लेन में ऐसे बिठा रहे हो, आप कैसे खेल सकते हो यार? मेरे ख्याल से नहीं होगा। बैटिंग ग्लव्स पहनने से पहले भी लगा वो सैनिटाइज करेंगे क्या हाथ को? अच्छा मजेदार चीज ये देखें, कल मैं भूल गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो 4 मैट्रिक फेल लोग भी रख लिए 4 अहम तरीन पोस्टों के ऊपर। यानी कि मुश्ताक अहमद का क्या क्राइटेरिया है, वो इस पोस्ट के लिए इस काबिल है कि उनको रखा जाता? उन्होंने कोई कोचिंग कोर्स नहीं किया हुआ,
मिसबा उल हक ने कोई कोचिंग कोर्स नहीं किया हुआ, वो इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। उसके बाद हद ये कर दी इन्होंने, वकार यूनुस भी कोई कोर्स नहीं किए हुए, हद ये कर दी कि यूनुस खान को भी ले लिया जो मेरे हिसाब से इस पोस्ट के लिए मैट्रिक पास भी नहीं है। मतलब आपकी भाई एक बात, क्वालिफिकेशन नहीं है, आपकी कोई भाई क्वालिफिकेशन नहीं है। आप मैं भी इसमें डिबेट बिल्कुल बात तो मेरी सुन ले, पहले मेरी बात तो सुन ले यार, आप बोलिएगा। यानी कि आप जब अखबार में इश्तिहार देते हैं तो उसकी एसओपी इतनी लंबी होती है उस पोस्ट की कि कोई पाकिस्तानी आते आते ही मर जाता है उस पोस्ट के ऊपर पूरा। यानी कि अगर जब आपने रखना होता है अपना आदमी तो उसको कहीं से भी उठा के लाते हैं और फिट कर देते हैं, बोलते हैं कि भाई ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, इसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, इस पोस्ट की रिक्वायरमेंट कुछ भी हो, मगर इसको अपने बिठा दिया है। मुझे ये बताएं कि आप क्राइटेरिया क्या होता है भाई लेकर आने का लोगों का, बस मेरा सवाल ये। पसंद नापसंद होता है क्राइटेरिया। दूसरा ये कि मुश्ताक जो है ना, मुश्ताक उनकी जो है उन्होंने इंग्लैंड के साथ काम किया है तो वो तो पूरा वाइप ऑफ हो गया ना, वो उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, वो एक ठप्पा लग गया कि इंग्लैंड के साथ काम किया तो वो आगे वेस्ट इंडीज के साथ भी काम किया उन्होंने, वेस्ट इंडीज के साथ सकलैन भाई ने वेस्ट इंडीज के साथ काम किया तो उन पे तो ठप्पे लग गया, वो आ गया। वकार यूनुस पहले भी कोच रह चुके हैं 2-3 दफा, जितनी दफा भी पाकिस्तान के, वो भी एक ठप्पा लग गया, चलो वो भी निकल गए। हाँ मिसबा है वो एमबीए किया हुआ है भाई, मैट्रिक पास नहीं है वो, एमबीए किया हुआ है। नहीं ये तो इस क्रिकेट की पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायरमेंट होती है ना पोस्ट की, उस पे बात कर रहा हूँ। आपने मैट्रिक फेल लोगों को रख लिया पोस्ट की रिक्वायरमेंट। यार इसी भाई एक मुझे एक बात बताएं, आपने मैट्रिक फेल लोगों को रखा है। मुझे एक बात बताइए कि ये जितने हमारे जो कोचेस सो कॉल्ड कोचेस हैं जिन्होंने वो क्वालिफिकेशन आप जिनकी बता रहे हैं, जो कोर्सेज किए हुए लेवल 1 2 3 4 5 7 8 जितने भी होते हैं सारे किए हुए हैं, उनमें से कौन इतना बड़ा नाम है जितना बड़ा नाम वकार यूनुस है, यूनुस खान है, मुश्ताक है, या सकलैन मुश्ताक है, या मिसबा है? मुझे एक नाम बता दें वो उनके लेवल का क्रिकेटर हो, वो एक नाम। यार मैं आप फिर वही बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं मुझे पहले मुझे आप ये नाम बताएं। यार आपके पास मोहसिन हसन खान नहीं है क्या? उन्होंने कितने कोर्सेज किए हुए भाई? मोहसिन हसन खान और जहीर अब्बास ने कितने कोर्सेज किए हुए? तो फिर मैं आप फिर क्या क्राइटेरिया कैसे फिल कर रहे हैं मुझे ये बताएं ना भैया। क्रिकेट मोहसिन हसन खान कितने अरसा पहले क्रिकेट छोड़ के चले गए, जहीर अब्बास कितना अरसा पहले क्रिकेट छोड़ के चले गए। आपको क्या यंग ब्लड नहीं चाहिए? आपको नए लोग नहीं चाहिए क्या यार? कमाल यार। मोइन खान नहीं है भाई, मोइन खान की बात की लौट है ना ये। मोइन खान भी बहुत पहले छोड़ के चले गए थे। अच्छा भाई लोगों कोचिंग कोर्स करने, कोचिंग क्वालिफाइड कोच आने से नहीं आप भाई मैं ये कह रहा हूँ आपने वन टेस्ट वंडर रखा मिकी आर्थर को, जो एक टेस्ट खेला हुआ आदमी है। कोई टेस्ट वेस्ट नहीं खेला हुआ भाई उसने। मिकी आर्थर ने कुछ नहीं खेला, बॉब ओल्वर खेला था थोड़ा बहुत। मिकी आर्थर सर्टिफाइड कोच था। एक मिनट पहले मैं आपको ये बता दूं कि मिकी आर्थर सर्टिफाइड कोच है, आपकी रिक्वायरमेंट यूनुस खान या मिसबा उल हक नहीं है भाई। भैया बैटिंग कोच लेकर आए उसको। हाँ जी राजीव, एक मिनट कोच होने के लिए बड़ा प्लेयर जरूरी नहीं होता। अच्छा जी एग्जैक्टली सर, कोच के लिए मेरे हिसाब से एक तो ये भी कोई कोचिंग के लिए कोई कोर्स करना भी जरूरी नहीं होता। कोचिंग इज बेसिकली मैन मैनेजमेंट स्किल्स। आपकी मैन मैनेजमेंट स्किल्स क्या है? अगर आपकी मैन मैनेजमेंट स्किल्स राजीव भाई मैं इस पे तो आप एक अच्छे कोच बन सकते हो। राजीव भाई आप मुझे एक बात बताएं, इंडिया की जो टीम है उसके कोच है भरत अरुण, संजय बंगर, कोई जानता है इतने बड़े रवि शास्त्री क्या है भाई? रवि शास्त्री क्या है ये भी बता दो। डायरेक्ट वो टीम डायरेक्टर है यार वो। अच्छा डिफरेंट क्राइटेरिया है यार। अच्छा तो उनको कोच की कोई जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं, राजीव भाई बहुत अच्छी है कैप्टन के साथ, तभी वो टिका रहता है। यंगस्टर्स को ग्रूम करना आता है उसको। कोई भी यंगस्टर को पूछो टीम में, वो हमेशा रवि शास्त्री को, कोई भी लड़के को प्रॉब्लम होती है ना, वो रवि शास्त्री के पास जाता है कि बिकॉज कोच का काम। आप एक बात बताओ, कोई कोच आपको ये थोड़ा बताएगा कि भाई तूने बैटिंग कैसे करनी है। जो लड़का पूरी जिंदगी बैटिंग करता है वो थोड़ा सिखाएगा, उसको फाइन ट्यून ही कर सकता है ना सिर्फ। ये थोड़ा मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं आपको ये कह रहा हूँ वेंसारकर भी उधर था, विश्वनाथ भी उधर था, आपका गंगुली भी उधर था, ठीक है, आपका गवास्कर भी उधर था, और भी बहुत बड़े बड़े नाम है इंडिया के अंदर। भाई अगर क्रिकेटर्स के नामों के ऊपर रखना है उनको कि मुझे ये बताइए ना इसी भाई, सर्टिफाइड क्राइटेरिया मत रखा करें। एक सेकंड पाकिस्तान का हेड कोच कौन है ये बताइए? मिसबा उल हक।
इंडिया का हेड कोच कौन है ये बताइए? संजय बंगर। नहीं, रवि शास्त्री। डायरेक्टर क्रिकेट है भाई। अरे भाई हेड यार कोच है, हेड कोच भाई है, वो है, हेड head कोच coach भी है हेड एफी कोच है भाई, यार। क्या हो गया आपको? क्या हो गया एफी भाई? हेड कोच भी है वो। हेड कोच है। उसका नहीं जो नहीं, पहले आप ये बताइए ना कौन संजय है? बांगर बैटिंग कोच था, उसको निकाल दिया। उसकी संजय बांगर को गए हुए अरसा हो गया भाई। संजय यार बांगर अब नहीं 2019 में गया है भाई, 2019 चला गया में ना, था वो, वर्ल्ड कप तक चला गया ना वो। भाई, चला गया ना। कोच, वो बैटिंग कोच वो था। बैटिंग कोच था, भरत अरुण रवि बॉलिंग कोच शास्त्री था है, भाई हेड साहब। कोच रवि शास्त्री है भाई। अभी भी रवि शास्त्री हेड कोच है। बताइए ना, आप बताएं, यार, नाम सही लें। कह रहे हैं। आप गूगल कर लो यार, क्या मैं सही बता रहा हूँ अच्छा आपको। राजवीर भाई मैं मैं आपको अच्छा, अब हेड आप कोच है रवि गूगल शास्त्री करके भाई। मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर गूगल करके देख लीजिएगा रवि शास्त्री की अपॉइंटमेंट डायरेक्टर इंडिया। नहीं, अरे मेरे भैया भाई हेड कोच भी है शास्त्री वो, डायरेक्टर हेड ऑफ कोच है। है। हेड कोच जब इंडिया हेड इंग्लैंड कोच गई थी, तब डंकन इजाफी फ्लेचर जिम्मेदारी कोच जरूर था। हो सकती है, इजाफी भाईजान, जिम्मेदारी यार जरूर इसी हो भाई, सकती है एक भाई। आदमी यार, आप इंडियन कंफ्यूज टीम कर का रहे हेड हो, कोच आप है, वो कंफ्यूज हो रहे हो। इजाफी जिम्मेदारी कैसे होगी यार? राजवीर भाई अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा, ये आपने तो जिम्मेदारी पूरी कम की है? पूरी लाट, आपने तो पूरी की पूरी लाट जमा कर ली है यार। उनका तो एक है, आपने तो पूरी पूरी लाट जमा कर ली तो है यहाँ क्या पर हो यार। गया भाई, क्या हो गया? अब मसला थोड़ा क्या आप है? आगे टाइम तो बढ़ते दे, चलो जाएंगे और टाइम उड़ा तो लेंगे सब देखने चीजें। दे पहले। इसमें मसला क्या राजवीर है? भाई मैं आपको एक बात के मैं काउंटर करना चाह रहा था। जब अभी आपने कहा ना कि वो कोच जो होता है वो मैन मैनेजमेंट का होता है, तो राजीव भाई दो तरह के कोचेज होते हैं। जो हेड कोच होता है ना, ही इज लाइक अ प्रिंसिपल, जो मैन मैनेजमेंट स्किल्स के साथ होता है हेड कोच। उसके बाद जो होते हैं ना उनके नीचे फील्डिंग कोच, बैटिंग कोच और बॉलिंग कोच, ये होते हैं डेवलपमेंट कोच होते हैं। तो दो तरह की कोचिंग होती है, जो एक मैन मैनेजमेंट स्किल्स होती है किसी एक के पास, और एक होती है डेवलपमेंट कोच। जो 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 नीचे के होते हैं ना, जो तीन काम करने वाले जो मेन शोबे हैं, तो तीन जो मेन डिपार्टमेंट होते हैं, उनको फाइन ट्यूनिंग करने वाले जो होते हैं ना, उनका असल काम होता है। जो टॉप पे जो होता है ना, वो उनका काम होता है मैन मैनेजमेंट, जो हर एक को मैनेज कर रहा होता है। तो इसमें थोड़ा बिल्कुल, फर्क होता है। बिकॉज सर देखो, यार हर प्लेयर एक की मुझे ईगो एक होती बात है, समझ में और ये नहीं मैन आती, मैनेजमेंट स्किल हर एक एक में नहीं बात होती। एक बात नहीं एक बात मुझे समझ में ये नहीं आती कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जब खेल रहे होते हो, तो आपको इतने बड़े लोग क्यों कोचिंग के लिए चाहिए होते हैं? क्योंकि या तो सिर्फ फाइन ट्यूनिंग की जरूरत होती है या कहाँ बड़े लोग सिखाने की चाहिए होते जरूरत। हैं? सिर्फ कहाँ फाइन बड़े ट्यूनिंग लोग? की नहीं जरूरत नहीं होती है नहीं सर, नहीं कोचिंग की नहीं जरूरत इफी होती। भाई ये ऐसा कोई नहीं होती चीज के कहाँ बड़े बड़े नाम लोग चाहिए चाहिए होते होते हैं। ये हमारा कल्चरल प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में ही बड़े नाम आपको दिखते हैं, बाकी किसी कंट्री में आप मुझे बता दें इस वक्त, मैं ऐसी किसी का नाम लेता हूँ किसी कंट्री का, मुझे असिस्टेंट कोच बता दें कोच कौन है, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बड़े कोचेज नहीं होते उधर। उधर वो लोग जाते हैं थ्रू क्वालिफिकेशन, उनके वर्क एथिक्स पे जाते हैं, उनकी क्या स्किल्स है प्रॉपर उसके साथ चैनल के जाते थ्रू हैं। जाते हैं। मतलब जैसे अगर जस्टिन लैंगर है, वो अपना एक स्टाफ अपने साथ लेके आया, तो वो भी अननोन ही है, मतलब हमें और आपको नहीं पता है कौन है, मतलब वो मशहूर लोग नहीं है। उनकी स्किल्स के हिसाब से उनको लाया जाता है। पाकिस्तान में अलमिया ये है कि पाकिस्तान में कल्चरल प्रॉब्लम की वजह से जो है बड़े नाम लाके रखे जाते हैं, फिर बाद में सब कचरा जो होता है ना भैया? जमा मुझे होता ये, है। आप सारे मुझे ये बताएं कि अगर यूनुस खान आ गया है एज बैटिंग कोच, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं इसमें तो नहीं वो तो मैंने तो मैं कल आप भी सुन बोला है के कि ना मैं वो ये बेस्ट कह रहे डिसीजन हैं, है। जी, वो यूनुस खान तो ये कह रहे हैं कि मैं जो पास में मिसबा के साथ मेरा मसला था उसको मैं भूल गया, जो पीछे हुआ वो मुझे याद नहीं, यानी कि उनको तो ये भी याद नहीं कि उन्होंने 10,000 रन बनाए हुए हैं। नहीं अगर नहीं, वो ये अभी कह रहे हैं अभी कि है, जो पीछे इस था वो मैं भूल करंट गया। नहीं अच्छी बात है। इफी करंट भाई ये बड़ी सिचुएशन ये अभी मुझे सही प्रेजेंट का सही बताए ना। कोच वाली बात, कोच वाली बात की है। अगर ये यूनुस भाई ने बात की है ना कि मैं पीछे सब भूल के आ गया हूँ, तो जो प्लेइंग कैप होती है ना, वो उनको ठीक है उतार के ही आना चाहिए। अब उनका नया रोल है, वो कोचिंग कैप के साथ आए, स्क्रैच से स्टार्ट करें। ये नहीं उन्होंने तो अगर मुझे ये बात की तो बताए बहुत ना, अच्छी बात की मुझे है। मुझे अच्छा वो अब ये बता दें कि वो कौन से प्लेयर हैं जिनकी टेक्निक्स पे वो काम करेंगे, यानी कि आपकी टेक्निक में फॉल्ट है आपके बैट्समैनों की है। बिल्कुल है, सबके नहीं, साथ होता है, हर एक के पास देखें फॉल्ट यूनुस होता है। खान यूनुस खान यूनुस की जो खान टेक्निक एकेडमी थी, के ऊपर अगर होता तो बहुत बड़ा नाम कहलाता भाई। अगर नेशनल टीम के साथ है तो बहुत नीचे नीचे का काम उसने उठाया है, जो देखें मखल में उसकी देखें पर्सनैलिटी इफी पे भाई, सूट नहीं करता मुझे लगता है। इफी देखें भाई अगर अभी आप क्या पता प्लान देखें कुछ और हो, क्या पता देखें अगर अकेडमी आप में भी नहीं ऐसी मुझे तो टेक्निक लग की रहा है बात कि कर भाई रहे हैं ना, उन्होंने 2 एक महीने मिनट, की बीसी डाल ली है। हाँ। अगर आप टेक्निक की बात कर रहे हैं ना, कि अगर आपको कोई बहुत ही टेक्निकली साउंड कोई आपको बैटिंग कोच चाहिए था, तो फिर आप मोहम्मद यूसुफ का नाम लेते, मोहम्मद यूसुफ को रखते, क्योंकि वो ज्यादा टेक्निकली साउंड था। यूनुस खान की टेक्निक बिल्कुल डिफरेंट टेक्निक थी, वो अपने हिसाब से खेलते थे। उनकी यार आपको याद है 2016 में स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था। 2016
2016 में इंग्लैंड में 4 टेस्ट इन्होंने खेलने थे, शुरू के 4 इनिंग में यूनुस खान फेल हो गया क्योंकि वो यूं आते थे और यूं के बैठे आते थे। टोटल 800 मेरे ख्याल से 800 कुछ रन बनाए उन्होंने 9 टेस्ट मैचों में इंग्लैंड में। 4 इनिंग में जब जो बैट्समैन अपनी टेक्निक 2016 तक ठीक कर रहा हो यार, 2016 तक अपनी टेक्निक ठीक कर रहा हो, वो वजह ये नहीं थी, वो माइनर सा फॉल्ट था। और उसी सीरीज में अजहरुद्दीन ने उनको फोन करके उनको फोन करके, क्योंकि यूनुस भाई बहुत सुनते हैं सीनियर लोगों की, खासतौर पे अजहर भाई की, अजहरुद्दीन ने उनको फोन करके कहा था कि यूनुस थोड़ा, इन्होंने इंटरव्यू में बोला है, मैं नहीं बोल रहा कि यूनुस थोड़ा सा लेट खेलो, थोड़ा जल्दी जा रहे हो। वो टेक्निक वो थोड़ा सा फॉल्ट था, वो फाइन ट्यून हुआ, सिर्फ एक बात पे उन्होंने उस पर वर्क किया, उसके बाद आप देख ले उन्होंने डबल सेंचुरी भी की थी। तो ये चीज रिटायर हो गया ना वो। नहीं 9 उन्होंने इंग्लैंड में यार 9 मैचों में 800 रन बनाए हुए भाई, 2 सेंचुरीज है, 4 50s है यार, 5 50s है यार ये तो यू कांट डाउट यूनुस खान क्रेडेंशियल्स यार, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो बड़े खिलाड़ी नहीं है भाई, आप मगर जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी है भाई। इसी भाई मैं बड़े लड़कों के साथ बड़ा आदमी नहीं चल सकता, बड़ा आदमी छोटे लड़कों के साथ चल सकता है। भाई मैं आपको बताऊं, आप मुझे ये बताइए कि अच्छा यूनुस खान की जगह किसको लेते हैं, क्योंकि आपका ही एतराज था कि भाई मिसबा को सारी जिम्मेदारियां ली हुई हैं, चलो मिसबा से जिम्मेदारी एक लेके बैटिंग कोच यूनुस खान को बना दिया। आप बता दें कि यूनुस खान की जगह किसको आना चाहिए था? यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो मैं होनी, जो इसकी बॉडी है उनको इस पोस्ट के ऊपर जो क्वालिफाई करता था कोच, उसको लेकर आना था यार। जब आप क्राइटेरिया यूनुस खान यार अंडर 19 में मशहूर नहीं था, एजाज अहमद नहीं है आपके पास क्या, जो अंडर 19 को आप इन लोगों को क्यों नहीं लाते? एजाज अहमद और यूनुस खान में मतलब फर्क ही नहीं है। आप एजाज अहमद को यूनुस खान को, बात मैं यूनुस खान को एज अ बैट्समैन रेट नहीं कर रहा, मैं एज अ कोच रेट करने की बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है? अभी उसको काम तो करने दें, अभी तो वो आया है। नहीं तो यार अगर ये लोग रिटायरमेंट के 1 साल के बाद ही नेशनल टीम में चले जाएंगे तो पीछे इतने सालों से लेवल स्पोर्ट्स किए बैठे, 4-4 5-5 लेवल किए बैठे, वो क्या करेंगे यार? तो भाई आपका मसला जाएंगे आप, मैं यही तो कह रहा हूँ कि यूनुस खान की जगह किसको आना चाहिए था, बता देना आप। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ ये भंड होगा बहुत बड़ा इंग्लैंड के अंदर, ये सीरीज होगी, ये फंडिंग हो जाएगी। भाईजान इसमें नया क्या है? नया क्या है? अगर पाकिस्तान, मेरी नजर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सबसे अच्छा डिसीजन लिया पिछले सारी एशियन कंट्रीज तो जाके वहाँ पे फेल होती है यार, इंग्लैंड में कहीं पे भी चले जाओ, उसमें नई चीज। यूनुस खान को मुझे तो लग रहा है कि इन्होंने कुछ ना कुछ घुमा फिरा के अपनी तरफ घेर घार लिया है, और ये फड्डे भी खत्म होनी है कहानी, जाकर आप देख लीजिएगा। चलो अभी जो होगा देखा जाएगा, कहानी जहाँ भी खत्म हो, हम अपनी यहाँ वाली कहानी खत्म करते हैं, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। मैं एक बात इसमें ऐड कर दूं, आज बाबर आजम का एक शो देखा मैंने, हर्षा भोगले के साथ उनका शो था क्रिक बस के ऊपर, और जब उससे सवाल किया गया इस बारे में कि यार लोग कहते हैं कि आप विराट कोहली से आपको कंपेयर करते हैं, आपको क्या फील होता है, तो उसने बड़ा सिंपल सा सीधा सा, और उन लोगों के लिए जो खास तौर पे कंपेयर करने के चक्करों में रहते हैं उनका मुंह बंद करने के लिए आज बाबर आजम ने खुद कह दिया कि मैं उससे बहुत पीछे हूँ भाई, मैंने तो इतनी क्रिकेट खेली नहीं है जितनी कोहली ने खेली, मुझे तो वो खुद बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में उस जैसा बैट्समैन बनने की कोशिश करूँ। खत्म कर दी उसने बात, और ये बात उसने पहली दफा नहीं की, बहुत बार कर चुका है ये बात, ये बात हम भी कह चुके बहुत बार। मगर मैं भी हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे लगता है बाबर कहीं ना कहीं खबरें लगवाता है ये बोलकर के, यार मुझे कंपेयर किया करो। भाई नहीं यार, वो ऐसे हर कोई ऐसे हर कोई ऐसी तबीयत का। राजीव भाई आपने कुछ बोलना है तो बोल रहे यार, इन दोनों ने तो आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया आज। मैं फंस गया हूँ बीच में। नहीं आप वो आज के शो में फिर अगर 40 मिनट का शो है तो 37 मिनट इफ्ती भाई बोले और 1-1 मिनट हम तीनों को मिला है। चलो नहीं इफ्ती भाई ने कल का गुस्सा निकाल लिया, 30 मिनट मैंने भी बोल लिया था, 30 मिनट इफ्ती भाई बोले और 7 मिनट वही खान ज्यादा बोल नहीं सकते ना यार। चलो कल मिलते हैं इंशाल्लाह, कल मुलाकात। गुड नाइट, सी यू, अल्लाह हाफिज।